formulas and they are called essentials of marriage. अब 3 तरीके के होते हैं ये: प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, competent parties and no legal disability. प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, देयर शुड बी अ प्रपोजल को इन मुस्लिम लॉ इजाब बोलते हैं एंड एक्सेप्टेंस को कबूल कहते हैं. तो एक प्रपोजल होना चाहिए जो या तो पर्सन खुद बनाए या उस पार्टी के बिहाफ पे कोई बनाए, और एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए ऑफ प्रपोजल बाय वन पार्टी और ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टी. इजाब ओ कबूल होना चाहिए. इजाब, एज आई टोल्ड यू, इट्स प्रपोजल एंड कबूल मीन्स एक्सेप्टेंस. तो इजाब ओ कबूल होना चाहिए प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस में, यानी कि डिक्लेरेशन एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए. वन पार्टी मस्ट मेक एन ऑफर दैट इज इजाब टू द अदर पार्टी. अकॉर्डिंग टू मुस्लिम मैरिज इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक आदमी और कोई उसके बिहाफ पे, या एक औरत या कोई उसके बिहाफ पे मैरिज के लिए एग्री करे सिर्फ एक मीटिंग में, यानी 2 मीटिंग में नहीं होना चाहिए. सिंगल मीटिंग में इन्हें एग्री करना है फॉर मैरिज, और एग्रीमेंट को 2 एडल्ट विटनेस करते हैं इसमें. मैरिज इफ़ेक्टिवली इमीडिएट होना चाहिए, यानी कि अगर वाली ये कहता है कि मैं उसे तुम्हें 2 महीने के बाद तुमसे शादी करवाऊँगा, दिस इज़ नॉट अ मैरिज. अब विटनेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 2 मेल होनी चाहिए या 1 मेल होना चाहिए और 2 फीमेल होना चाहिए विटनेस, यानी यहाँ पे 2 और 1 का कॉम्बो नहीं है. बट मेल के केस में क्या है, विटनेस 2 मेल भी हो सकते हैं या 1 मेल भी हो सकते हैं, लेकिन फीमेल के लिए 2 विटनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि सेन होनी चाहिए और एडल्ट होनी चाहिए एंड मुस्लिम होनी चाहिए. प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बोथ बी एक्सप्रेस्ड एट वन मीटिंग. तो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस दोनों के दोनों एक ही मीटिंग में एक्सप्रेस करना है. अगर प्रपोजल एक मीटिंग में बनाया गया और अगली मीटिंग में एक्सेप्टेंस दी गई है तो ये एक वैलिड मैरिज नहीं है. नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, राशिदा खातून वर्सेस SK इस्लाम. इस केस में क्या हुआ था, देयर वाज अ मैन हु assured a lady to marry her and started to cohabit with her. आफ्टर सम टाइम एक चाइल्ड हुआ उन्हें, और लेटर उसकी वाइफ ने क्लेम किया, या उसकी गर्लफ्रेंड कह सकते हो, उसने क्लेम किया वाइफ का स्टेटस. कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन है, मतलब इस केस में, कि क्या उसकी मैरिज जो है वो मुस्लिम लॉ में वैलिड मैरिज कहलाएगी. कोर्ट ने कहा हालांकि देयर वाज नो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर टू मैरी, बट एक एश्योरेंस मेल ने दिया था कि वो उससे फ्यूचर में शादी करेगा, लेकिन सिर्फ इस बेस पे मेल कोहैबिटेशन विद सच एन एश्योरेंस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मैरिज. दूसरा इंपॉर्टेंट केस है मस्त जैनवा वर्सेस अब्दुल रहमान. इसमें कहा देयर इज़ नो पर्टिकुलर फॉर्म इन विच प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस शुड बी मेड. यानी एक पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है कि या तो तुम्हें रिटर्न में ही देना है एक्सेप्टेंस या वो, ये तो ओरल में भी हो सकता है और एक्सेप्टेंस में भी हो सकता है, और राइटिंग में भी हो सकता है. ठीक है, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ईदर कैन बी ईदर ओरल और इन राइटिंग. जहाँ पे वर्ड्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, अब काबिल नामा एक वर्ड है, वो क्या होता है, जहाँ पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में लिखित में कहीं लिखा गया होगा, रिटन डॉक्यूमेंट्स में वो चीज़ें लेड डाउन होती है, उस डॉक्यूमेंट को हम कबील नामा कहते हैं, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है मैरिज का. तो यहाँ पे अब मुस्लिम मैरिज में क्या होता है, बीट्रोथल सेरेमनी इज़ ऑफ नो कॉन्सिक्वेंसेस. अगर कर रहे हो, जैसे हमारे हिंदुइज्म में होता है ना सगाई वाला, बीट्रोथल मीन्स सगाई, लेकिन जैसे हिंदू में होता है ना सगाई का कॉन्सेप्ट, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इन मुस्लिम लॉ. इवन इफ यू डू दैट डजंट लीड्स टू एनी कॉन्सिक्वेंसेस. ओके, so these were the 2 important case laws.